ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसके द्वारा सभी मनोकामना पूर्ण हो सके। सभी मनोकामनाएं जैसे कि अच्छे घर परिवार में शादी होना, अच्छा सुयोग्य वर प्राप्त होना कन्याओं के लिए, स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह में आ रही देरी को समाप्त करने के लिए, घर में ग्रह क्लेश आदि हो उसको दूर करने के लिए, या अपने घर में तरक्की के लिए, अपने कारोबार में उन्नति के लिए, या फिर नौकरी पेशे के लिए, कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, सभी मनोकामना को पूर्ण करने का जो विधान है, विधि है, तो वह एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रयोगों को मैंने भी स्वयं किया। तो यह एक ऐसा प्रयोग है, इसको आप कीजिए। आप महिला, पुरुष या कन्या, बुजुर्ग आदमी कोई भी हो, सभी को सभी व्यक्ति, सभी जन समुदाय इस प्रयोग को करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो वह मनोकामना पूर्ण करने वाला जो तरीका है वह होता है भगवान शिव का। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं। समस्त ग्रह नक्षत्र इनके आगे नतमस्तक होते हैं। सभी देवताओं में अग्रणी पूज्य श्री गणेश जी के पिता भगवान शिव देवों के देव हैं और इन्हीं का यह प्रयोग है। इस प्रयोग को आप 16 सोमवार व्रत के रूप में जान सकते हैं। इसको 16 सोमवार व्रत भी कहा जाता है। तो आप यदि 16 सोमवार व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वह 100% पूरी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% पूरी होती है। ये प्रयोग मैंने स्वयं किया है। तो 16 सोमवार व्रत करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या इसका विधान है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। 16 सोमवार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 महीने होते हैं, जिनमें चैत, बैसाख, श्रावण, मंगशिर, कार्तिक। एक बार फिर सुन लीजिए, चैत, बैसाख, श्रावण, मंगशिर, कार्तिक। इन 5 महीनों से ही आप 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप कभी भी मन चाहे 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं है। इन 5 महीनों में कभी भी किसी सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर संकल्प ले सकते हैं। उसके लिए करना कैसे है कि सर्वप्रथम आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को 1 लोटा जल, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल या जल के अंदर ही गंगा जल मिला लीजिए। लोटे के अंदर जल, जल के अंदर गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पंचामृत है, ध्यान रखना। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पंचामृत है। इस पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराइए। चाहे तो 5 चीज़ों को थोड़ी थोड़ी करके एक जगह मिला लीजिए या अलग अलग एक एक चीज़ से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर कपड़े से शिवलिंग को पोंछकर उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद भगवान शिव को आप पुष्प चढ़ाएं, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हों वो चढ़ाएं। फूल माला है तो फूल माला भी चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र जो आपके पास उपलब्ध है उन बेलपत्रों चढ़ाइए। भांग पत्र चढ़ाइए और आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा काले तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ और थोड़े से चावल। अब आप सोच रहे हैं कि इतना सारा सामान, तो इसका भाई बहुत सारा महत्व है। ये सारा सामान मुश्किल से 20-30 रुपये का हो जाएगा, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और जैसे कि तिल चढ़ाने से पाप की शुद्धि होती है, जौ चढ़ाने से यश फैलता है और चावल चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें चढ़ाकर भगवान शिव को आप एक दीपक दिखाइए और धूप दीप उनके सामने जलाइए। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में कहीं पर भी बैठकर आपको कम से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, कम से कम 108 बार। और शिव चालीसा का वहीं पर बैठकर आपको 2 बार पाठ करना है। ध्यान रखना, शिव चालीसा 2 बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से कई बार खंडित हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो 2 बार शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। 2 बार आप शिव चालीसा पढ़ें और उसके बाद भगवान शिव से वहीं पर विनती करेंगे, प्रभु मैं 16 सोमवार का व्रत आपका रख रहा हूँ प्रभु, और मेरी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार भगवान शिव को अपनी मनोकामना बताकर, उनसे अपना अभिप्राय बताकर आप घर आ जाएं। तो ये आपका एक दिन का सुबह का नियम हो गया। शाम को आपको करना क्या है, शाम को आपको भगवान शिव के लिए 3 रोटी, मीठी रोटी, तीन आटे के गोले बनाकर उसके अंदर पहले से ही जो पानी मिलाया जाता है वह मीठा पानी मिला लीजिए, शरबत मिला लीजिए, चाशनी मिला लीजिए और 3 मीठी रोटी बना लीजिए। या फिर आप 3
अंगा बना लीजिए। चूरमा के 3 अंगा, चूरमा समझते हैं आप, चूरमा जो चूरमा बनाया जाता है रोटी को बनाकर उसमें घी और शक्कर या गुड़ आदि डलाकर चूरमा के 3 लड्डू बना लीजिए या 3 मीठी रोटी बना लीजिए, जैसे आपको उचित लगे। और उनमें से उन तीनों को लेकर भगवान शिव के समीप जाएं। और अगर भगवान शिव के समीप आप नहीं जा सकते, मंदिर दूर है, तो अपने घर पर ही भगवान शिव को उन तीनों को सामने रखकर भोग लगाएं। भगवान शिव से कहें कि प्रभु ये आपका भोग प्रसाद है, इसे ग्रहण करें। और साथ में 1 लोटा जल भगवान शिव के नाम का घर पर रखें। मंदिर में गए हैं तो मंदिर में उन तीनों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भगवान शिव की पिंडी में चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ा दें। उसके बाद आपको 1 रोटी उसमें से या 1 चूरमे का लड्डू उसमें से और 1 जल का लोटा आपको गाय को देना है। एक गाय को खिला दें, रोटी है तो रोटी खिला दें और चूरमे का लड्डू है तो लड्डू खिला दें। और यह जल का लोटा उनके गाय के चरणों में चढ़ा दें। और बचे 2 लड्डू आपके पास या फिर 2 मीठी रोटी, तो उनमें से 1 को बच्चों में बांट दें, प्रसाद रूप में सभी को बांट दें, चाहे रोटी हो चाहे चूरमे का लड्डू हो। और बचा अब उसके पास आपके पास 1 लड्डू या 1 रोटी, उसको आप स्वयं खा लीजिए। उसके अलावा आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, अन्न सिर्फ आपको वही ग्रहण करना। इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, व्रत वाली चीज़ें आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न के रूप में आपको सिर्फ वही मीठा चूरमा या फिर मीठी रोटी आपको वही 1 खाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह तक आपको ऐसे रहना, सुबह फिर वापस आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। पूजा के लिए आपको धूप दीप दिखाइए, अपने घर पर ही दिखा सकते हैं या घर पर धूप दिलाकर आप भगवान शिव के मंत्रों का कुछ समय तक जाप करें। कम से कम 108 मंत्र तो कम से कम जप ही ले, ज़्यादा जप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 108 मंत्र जपने के लिए मुझे सिर्फ 1.5 मिनट लगती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 4 5 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगती। तो 108 बार मंत्रों का जाप करो, उसके बाद आप भोजन करें, जो आपकी इच्छा वो कार्य करें, ठीक है जी। इस प्रकार आपको यह प्रयोग 1 दिन का है। और इसी में शाम के समय आपको एक काम और करना है जो छूट गया था। शाम के समय जब आप भगवान को भोग लगाएंगे, उसी दौरान आपको 16 सोमवार व्रत की कथा भी पढ़नी है अपने घर पर। और यदि कहीं पर कथा पढ़ी जा रही है, जैसे कि हम मंदिर में पढ़ते हैं, तो आप कथा सुन सकते हो, किसी और से पढ़वा सकते हो, आप सुन ले कथा को। और अगर नहीं आपके पास पढ़ सकते या सुन सकते, तो मोबाइल पर मैंने इस विषय में कथा ऑलरेडी पहले ही डाली हुई है, आप उस कथा को वीडियो चलाकर भी सुन सकते हैं, तो भी एक ही बात है। तो ये आपको 1 सोमवार का क्रिया है। इस प्रकार आपको 16 सोमवार करना है। 16 सोमवार तक कंटिन्यू आपको इसी प्रकार सुबह जल चढ़ाना है, पूजा करनी है और शाम को फिर भोग लगाना है और कथा सुननी है। इस प्रकार 16 सोमवार करें। स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए एक छूट है कि बीच में मासिक धर्म के दौरान वो व्रत को छोड़ सकती हैं, उसके बाद पुनः उसके बाद प्रारंभ कर दें। मान लिया 6 व्रत हो चुके थे, बीच में 1 सोमवार गड़बड़ तबीयत खराब हो गई तो 6 हो गए थे, 7वां छोड़ दें, उसके बाद फिर अगले सोमवार से 7वें से स्टार्ट कर दें। यानी कि बीच का 1 सोमवार कट जाएगा तो 6 हो गए, बीच का 1 कट, फिर 7वां उससे अगले से फिर गिनती उस प्रारंभ कर दें। 6 के बाद 1 बीच में कट करके फिर 7वें से फिर प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए छूट होती है। बीच में यदि उनकी त्रुटि होती है, कोई समस्या होती है, तो बीच में छोड़कर उस गिनती को उससे अगले सोमवार से पुनः प्रारंभ कर दें। इस प्रकार वह महिलाएं और कन्याएं भी अपने व्रत को पूरा करें। और यह जो पूजन विधान है, ये जो 16 सोमवार का विधि विधान है, इसको विधि विधान से करने से 100% आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि मैं तकरीबन 25 साल से भगवान शिव के सोमवार व्रत का कंटिन्यू व्रत रख रहा हूं और इस बीच में मैंने कई बार 16 सोमवार व्रत भी किए, खासकर इन्हीं काम कार्य के लिए कि भाई मुझे कुछ ही प्राप्त हो जाए या घर गृहस्थी की सुख शांति के लिए। तो सब कार्य मैंने ये जाना कि इसको व्रत को करने से सब कार्य शीघ्र मेरे संपन्न हुए। उसमें लगभग 1 साल के अंदर ही वह कार्य हो जाता है जो आप सोच रहे हैं। तो इस प्रकार आपको 16 सोमवार करना है। 17 सोमवार को आपको सुबह वही पूजन करना है जिस प्रकार आप पहले किया करते थे। 17 सोमवार को इस प्रकार भगवान शिव को पूजन करें और शाम के समय आपको भगवान शिव को वही सामान जो आप सुबह चढ़ा गए थे, वही सारा सामान शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये पांचों ये सामान, बेलपत्र, फूलपत्र और दुर्वा, चावल, अक्षत्र, ये रोली, ये सब सामान आपको लेकर भगवान शिव के पिंडी में इसी प्रकार पूजन करना। इसके अलावा भगवान शिव के लिए आप वस्त्र के रूप में एक चद्दर ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए आप एक चुनरी ले सकते हैं। गणेश जी के लिए आप एक साफा या तौलिया ले सकते हैं। तो ये आपके वस्त्र हो गए। और अगर पैसों के अभाव में तो आप मूल्य को, ये जो मूल्य होती है हाथे बांधते हैं, इस कलावे को तोड़कर भी आप चढ़ा सकते हैं। ये भी आपके वस्त्र के रूप में, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो ये तो वस्त्र हो गए। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, भगवान शिव को 17 सोमवार को आपको एक स्टील का लोटा जरूर चढ़ाना है। स्टील का एक लोटा अवश्य लेकर जाएं। उस लोटे के अंदर थोड़े चावल होने चाहिए, एक
कुछ पैसे होने चाहिए जो दक्षिणा रूप में वहाँ का जो पुजारी है उसके लिए होता है वो, या आपका जो दापन करा रहा है पंडित उसके लिए है ये। उस लोटे के अंदर थोड़े चावल, थोड़े से उसके अंदर पैसे, जो भी आप 51, 101 या जो कुछ भी, या 21 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपकी सलाह उसके अंदर डालकर ये आपको पुरोहित को देना है, या जो वहाँ पर पंडित है उसको देना है, और नहीं है तो वहाँ पर रख किया जाना है। ये भगवान शिव को ये एक लोटा समर्पण किया जाता है कमंडल के रूप में। तो ये 17 सोमवार को आपको करना है। 17 सोमवार को धूप दीप दिखाकर ये सब चढ़ाकर, साथ में आपको थोड़े सा हलवा, थोड़ी सी पूरी बना लेनी है, या इसके अलावा कढ़ी चावल भी बना सकते हैं, या फिर आप कसार भी बना सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य वैसा भोग प्रसाद लगाकर भगवान शिव को, माता को, गणेश जी को, कार्तिक को, नंदी महाराज, शिव भक्तों को, शिव गणों को, शिव द्वारपालों को भोग लगाकर, सबको भोग लगाकर, गाय को जिमाकर बच्चों में वितरित कर दें। और फिर वितरित करने के बाद में भगवान शिव के सामने बैठकर वही अपनी मनोकामना दोहराएं जो आपने प्रथम सोमवार अपनी मनोकामना रखी थी कि प्रभु इस निमित्त से मैं 16 सोमवार व्रत कर रहा हूँ। 17 सोमवार को पुनः उसी मनोकामना को आप दोहराएं और उसी मनोकामना प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने इस कार्य के हेतु, इस मनोकामना के हेतु आपके 16 सोमवार व्रत किए गए हैं, प्रभु आपकी अनुकंपा से मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो। तो यह भगवान शिव से कहें, और अपने जो आपने जो व्रत रखा था घर पर जाकर प्रसाद लेकर, उस जो प्रसाद आपने बनाया उस प्रसाद को लेकर आप फिर खारा खाइए, खारा खाइए, अन्य भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके व्रत पूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत पूर्ण करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का विश्वास है, खुद मैंने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आप इस प्रयोग को करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो भी समस्या आपको आ रहे हैं उन समस्या नहीं जात पाए। साथ ही मैं आप सभी भक्तों से एक बात और कहूँगा, जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है, या जिनकी शादी करने में दिक्कत आ रही है, या जिनके घरों में पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा रखते हैं, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी की अभिलाषा कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा कारगर प्रयोग है। इसको आप करें और उन तक ये वीडियो भी सभी के पास सेंड कर दें ताकि वो इस कार्य को करें और करने से अपना उद्धार भी करें, साथ ही अपनी मनोकामना भी पूर्ण करें। तो इस कार्य को आप अपने मन लगाकर अच्छी प्रकार से सोच समझकर बड़ी विधि विधान के साथ में आप करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस प्रयोग को आप करने से। तो ये प्रयोग आप कीजिए और मनोकामना को पूर्ण कीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।